हेलो एवरीवन। आज हम पिछली क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था और साथ ही हमने उसके दो रूल्स देखे थे जो हमें बताते थे उनके एंगल्स के बारे में और उनके साथ नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बारे में कुछ रिलेशन हमें बताते थे। वो लॉ क्या थे, अगर एक बार रिकॉल करना चाहे तो हम जल्दी से कर लेते हैं। हमने देखा था कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और एक अगला लॉ हमने क्या देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही सेम प्लेन पे, सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। ये दो चीज़ें हमने देखी थी, तो कल की क्लास में ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ हमने एक स्पेशल केस देखा था जिसमें हम ये कह रहे थे कि अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ को फॉलो करते ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि ये कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर तक पहुँचे इसके पहले बार मिरर जान लेते हैं हम क्या होता है। मिरर हमने आपने सभी ने देखा हुआ है। तो नॉर्मल मिरर एक बनता कैसे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे कि एक कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर किस तरीके से मिलेगा हमें। नॉर्मल मिरर हम कैसा देखते हैं, कोई एक ग्लास स्लैब होती है। अगर स्टैंडर्ड केस देखें तो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसा मिरर है, ऐसे डिज़ाइन वाला मिरर है। स्टैंडर्ड केस हम देख रहे हैं तो ऐसा कुछ मिरर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ मिरर होता है, ये तो हमने सामने से देखा। यहाँ पे हमें खुद की जो भी है इमेज वगैरह दिख जाती है। ठीक है, हमें पता है आप ऐसे नहीं दिखते हो, लेकिन हम मान के चल रहे कि आप ऐसे ही दिखते हो। ठीक है, तो आपकी इमेज ऐसे दिख जाती है। और असल में ये बना कैसा होगा, अगर हम इस मिरर को साइड से देखें तो हमें एक ऐसी थिक लाइन दिखती है, उसकी विड्थ जितनी है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। और जस्ट बैक साइड देखें तो हमें दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ पॉलिश की हुई सरफेस एक देखने को मिलती है। वो पॉलिश की हुई सरफेस किसी भी कलर की हो सकती है, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैरून, कोई भी कलर के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो पॉलिश की कैसे जाती है, होता क्या है, जिस भी सरफेस को हमें रिफ्लेक्टेड बनाना होता है, रिफ्लेक्टेड कौन सा सरफेस है, जिधर हमारी इमेज दिख रही है। ठीक, तो अगर हम मानते हैं कि हमें इस सरफेस को रिफ्लेक्टेड बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड पे पहले एक सिल्वर की कोटिंग करेंगे। किसकी, सिल्वर की, सिल्वराइज्ड कर देंगे उसे। तो इसकी एक कोटिंग हमने ऐसे सिल्वर कलर से, ये रेड दिख रहा है लेकिन हम मान के चलें कि सिल्वर कलर से इसको हमने ऐसे इसकी पॉलिश कर दी। और उसके पीछे किसी भी कलर से गार्निशिंग कर दी, किसी भी कलर से, जो भी कलर हमें पीछे उसके दिखता है उस कलर से हमने पीछे उसके ब्रशिंग, पॉलिशिंग कर दी। तो इससे हुआ क्या, हमने क्या बताया था कि सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है ना। एक छोटी सी लाइन हमने बीच में बोली थी कल। तो इसे जब हमने सिल्वराइज कर दिया तो इसकी अपोजिट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड हो गई और लाइट रे जो है इससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। क्यों, पार नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे हमने एक अलग कोटिंग कर दी है जो लाइट को इस पार से उस पार नहीं जाने देगा। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि मिरर आखिर फॉर्म कैसा होता है। एक कोई रेक्टेंगल शीट ऑफ क्या था, ग्लास था, उस पर हमने सिल्वराइज किया और पीछे एक पॉलिशिंग कर दी। तो उससे क्या हो गया, जो अपोजिट साइड है वो रिफ्लेक्टिंग बन गया। ये तो एक प्लेन मिरर था, है ना, हमने घरों में यूज़ होते हुए देखा है। तो मिरर तो हमने जान लिया कि मिरर क्या होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर क्या होते हैं, कैसे बने होंगे। ठीक, ये चीज़ें जान लेंगे, फिर इसी के आगे आधे चैप्टर में यही सारी बातें हमें करनी है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कर्व मिरर है इसकी सरफेस कहीं कर्व्ड होने वाली है या स्फेरिकल होने वाली है। ये जो नाम है स्फेरिकल, ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि ये स्फेयर का कोई एक पार्ट है। अगर कर्व्ड की बात करें, कुछ ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है। ये कर्व है, कहाँ कर्व है, एक सेकेंड, ये कर्व जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक कर्व मान लेते हैं, ऐसा एक ग्लास है। अब डिपेंडिंग कि हम
कौन सा साइड इसका रिफ्लेक्टेड साइड बनाना चाहते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये एक मिरर बन जाएगा। अगर हमने इधर सिल्वराइज्ड कर दिया तो ये पार्ट जो है, जो ये एक्सपोज पार्ट है इस साइड से, वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, मतलब हमें हमारी इमेज इस साइड दिखेगी। और इसी के अपोजिट अगर किसी मिरर में हमने इस साइड पॉलिशिंग या सिल्वराइज कर दिया तो हमें हमारा इमेज इस साइड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं अभी। तो अब यहाँ से तो ये तो पता चल गया हमें कि ये कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर। तो इसी को स्फेरिकल क्यों कह रहे हैं? अगर आप ध्यान दें, ये जो कर्व्ड मिरर है, ये हमने मिरर एक अज्यूम कर लिया कि कुछ कर्व एक ग्लास था जिसे हमने मिरर बनाया। तो ये जो मिरर है ये किसी ना किसी एक हॉलो स्फेयर का पार्ट रहा होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या कह रहे हैं कि ये जो मिरर है किसी ना किसी हॉलो स्फेयर का एक पार्ट रहा होगा, उसे हमने कट किया और इतना पार्ट इसका बाहर ले आया। ठीक, ये कर्व पार्ट इसका बाहर ले आया। अब कौन सा पार्ट हमें इसका रिफ्लेक्टिंग बनाना है, उस हिसाब से हम इस पर पॉलिशिंग कर देंगे और हमें एक मिरर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका ये इनर पार्ट पॉलिश कर दें और इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, या इसका अपोजिट ये आउटर पार्ट सिल्वराइज कर दें या पॉलिशिंग कर दें और इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें। तो इस तरीके से हमें दो टाइप के मिरर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम ये बातें सीख ली हैं कि जो स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर है वो दो टाइप के होंगे। कौन से? एक वो जिसमें ये इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, एक वो जिसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। अब इन्हें जब हमने एक टॉपिक बनाया तो इसका कुछ स्पेशल नाम होगा, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। जस्ट अभी हमें समझना था कि कैसे दो टाइप के मिरर हमें मिल पा रहे हैं स्फेरिकल से। उसी टाइप से अब उनका हम आगे नाम कर देंगे, नाम रख देंगे तो इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा तो हम अच्छे से लिख देंगे, अच्छे से लिख देंगे तो बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्या करने, स्फेरिकल मिरर के टाइप को पढ़ने कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। ठीक, ये देखने वाले हैं। ये तो हमने जान लिया ना कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसे हमने मिरर बनाया हुआ है। ठीक, तो इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है कॉनकेव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के हैं। बड़े विचित्र से नाम लग रहे हैं, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हमने दो टाइप के नाम तो बता दिए, अब कौन सा कॉनकेव होगा, कौन सा कॉन्वेक्स होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। हमने क्या देखा, टाइप तो दो ही हो पा रहे हैं। एक मिरर ऐसा है, दूसरा ग्लास का टुकड़ा भी ऐसा ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक पे हमने पॉलिशिंग इसके इस बल्जिंग साइड पे करी है और ये इनर साइड जो है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज़ किया है, और दूसरे में हमने इसका जस्ट उल्टा किया है, इनर साइड को पॉलिशिंग या सिल्वराइज कर दिया है, और ये जो बाहर उठा हुआ हिस्सा है, आउटर कर्व है, उसे हम एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करने वाले हैं। तो ये दो टाइप के मिरर बन रहे थे, दो टाइप के नाम हैं। अब कौन सा नाम किसका, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप पहली बार सुनेंगे, आपको पहली बार में ध्यान में आ जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन शर्त क्या है, आपको 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर लिख रहा है, देखिए कॉन इसमें भी है, कॉन इसमें भी है। तो हम कुछ ट्रिक बनाने जा रहे हैं जिससे हमें हमेशा याद रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ये हमें यहाँ पे केव लिखा हुआ दिख रहा है। केव का मतलब क्या होता है, अगर आप समझ पाए, केव को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो केव का मतलब होता है गुफा। ठीक, और गुफा तो ऐसे ही होगी, है ना? गुफा के अंदर किसी को आना है तो गुफा तो ऐसे ही होगी। तो ऐसा मेरा कौन सा दिख रहा है, ये वाला, मतलब लाइट रे को इसके अंदर आना है तो हम कहेंगे कि ये गुफा के अंदर आ रही है ना। इस साइड तो ये गुफा का इनर पार्ट ये था, इनर हमने पॉलिश कर दिया तो लाइट तो इधर से आएगी नहीं, इधर से आएगी। और इसमें हमें दिख रहा है कि ये हमें एक गुफा की तरीके से दिख रहा है और लाइट रे ऐसी आ रही है। जस्ट आप याद रख सको इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं।
उल्टी पुल्टी बातें नहीं कर रहा, आपको याद रहे जस्ट इसलिए कह रहा है। क्या कह रहे हैं कि एक मिरर था, कर्व मिरर था, उसका आउटर सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, इनर सरफेस हॉलो, जैसे हॉलो स्फीयर का इनर सरफेस ही होता, तो ये इनर सरफेस में हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बनाया और हमें ये केव की तरीके से दिख रहा है, गुफा के तरीके से दिख रहा है। तो इस टाइप के मिरर को हम कह देते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, तो जो दूसरा बचा वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कैसे याद रख लेंगे? केव की तरीके से जो दिखे वो कॉनकेव, सिंपल सी बात। ठीक है, इजी था, आगे भी सारा कुछ इजी ही है। ठीक है, तो हमने मिरर के टाइप देख लिए कौन कौन से, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए हमने क्या कहा पता नहीं, लेकिन कॉनकेव के लिए हम क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा मिरर है जो हमें केव की तरीके से दिखेगा, उसे ही हम कह रहे हैं कि वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इतनी बातें आगे क्लियर हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो और हम समझ लेते हैं। होता क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है ना, ये मिरर जब हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इनके नामकरण हैं, कुछ स्पेशल नाम हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो उन नाम के बारे में हम देखने वाले हैं। कोई सा भी मिरर उठा ले, दोनों में वही सेम चीज़ें रहेंगी। डिफरेंस क्या है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ और है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ और है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम चलेंगी। तो जो इनके हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, जो नाम पढ़ने वाले हैं, वो दोनों के लिए ही उतने ही वैलिड होंगे। तो किसी एक को अगर हम कवर करते हैं तो वो चीज़ें दोनों के लिए उतनी ही वैलिड है। तो हम कोई सा भी एक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इनका नॉमेनक्लेचर कह लें या कुछ टर्मिनोलॉजी कह लें जो इम्पॉर्टेंट है हमें जानने के लिए कि किसी मिरर में क्या क्या पार्ट होते हैं, किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। एक मिरर बना लेते हैं हम, यहाँ बना लेते हैं। ये हम कौन सा बनाना चाह रहे हैं? हम कॉनकेव बना लेते हैं, है ना। कोई सा भी एक बना सकते हैं। अब हमने बना दिया था तो इसलिए हमने इसका नाम भी रख दिया। क्या ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ नाम हैं, वो हम देखने वाले हैं। जो पहला नाम आता है उसे हम कहते हैं पोल। फर्स्ट नेम क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी पढ़ रहा है तो फर्स्ट नेम उसमें क्या, टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्म क्या है? पोल। इसे डिनोट करते हैं पी से। ठीक, ये सारी चीजें हमें देखनी है। एक और नाम आता है फोकस, इसे डिनोट करते हैं एफ से। एक और नाम आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसे सी से डिनोट करते हैं। सारा कुछ हम डिटेल में अभी कवर करेंगे, जस्ट अभी हम नाम एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि आप जब समझाएंगे तो इजीली हम यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुई। एक नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ। और क्या होता है? एक और इंपॉर्टेंट नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ें हैं जो हम आगे के 5-10 मिनट में देखने वाले हैं। ठीक है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो भी मिरर हम बनाएंगे वो किसका पार्ट है? एक हॉलो स्फीयर का। एक ऐसा जो भी हम मिरर बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट था जिसे हमने इतना कट करके अलग से मिरर बना लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रहनी चाहिए। ये सारे पॉइंट जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो ये इनका कहीं ना कहीं हमेशा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये एक हॉलो स्फीयर जैसा दिख रहा है तो इसका कुछ रेडियस रहा होगा, है ना। अगर ये स्फीयर है तो इसकी कुछ रेडियस भी रही होगी, और अगर ये स्फीयर जैसा दिख रहा है तो इसका कुछ सेंटर भी रहा होगा।
इतनी बात तो नॉर्मल है जो हम जानते हैं। अगर आप इस सर्कल कंसीडर कर रहे हैं तो सर्कल से भी कंसीडर कर लीजिए, लेकिन अपन को ध्यान रखना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर है तो स्फेयर है एक्चुअल में। ये सर्कल में भी रेडियस होता है, सर्कल में भी सेंटर होता है, तो यहाँ से भी रिलेट करके आप समझ तो उतना ही पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम स्फेयर को शो कर रहे हैं। कैसा स्फेयर? हॉलो स्फेयर। ठीक, आते हैं अपने पॉइंट पे। ये जो पोल होता है हमारा, ये पोल जो भी मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये मिरर जो हमने कंसीडर किया इसका नाम हम कह लेते हैं एक्स वाई। एक्स वाई जो मिरर है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहते हैं। अगर इसे हम मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इस मिरर का ये मिड पॉइंट पोल कहलाता है। ठीक है, इस मिरर का मिड पॉइंट पोल कहलाएगा। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज फोकस। फोकस पे जाने के पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को। हमने तो जस्ट नाम लिखा हुआ है तो इसे हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? हमने जैसा कि कहा कि ये जो स्फेरिकल मिरर है एक स्फेयर का पार्ट है, मतलब इस स्फेरिकल मिरर का एक कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो उस सेंटर से अगर यहाँ से समझने की कोशिश करें, जैसा इसका सेंटर है वैसा उसका भी सेंटर रहा होगा, तो वो जिस स्फेयर का पार्ट है वो मिरर, उसके सेंटर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहा हमने कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर को पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगर इसे हम यहाँ पे सेंटर कंसीडर करें तो इस सेंटर से इस पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर से एक बार कह दें, पहली चीज हमने पोल कही। पोल क्या होता है? जो भी मिरर हम कंसीडर कर रहे हैं उसका मिड पॉइंट, बिल्कुल सिंपल। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जिस स्फेयर का पार्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर, उसके सेंटर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, दूसरी बात भी क्लियर। ठीक, अगली लाइन, अगर हमें जानना हो कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया। अब हम जानना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने पहले ही बताया कि वो स्फेयर का जो सेंटर है वहां से जो कर्व बना है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये कर्व है, किस सेंटर के करस्पॉन्डेंस ये कर्व बना हुआ है? ये कर्व दिख रहा हमें, कर्व दिख रहा, कर्व मिरर भी तो कह रहे हैं इसे, स्फेयर कहें या कर्व कहें, कर्व मिरर है, इसका एक कोई सेंटर होगा, तो इसका मतलब इस सेंटर के करस्पॉन्डेंस ये आर्क हमने ड्रॉ किया है, एक कर्व हमने ड्रॉ किया है, तो उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस सेंटर का, जिस मिरर का, ये हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट है, जिस स्फेयर का, बड़ी उल्टी पुल्टी बातें हो गई है ना, फिर से सुनिए। क्या कह रहे हैं कि जिस स्फेयर का हमारा एक्स वाई मिरर पार्ट है उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो सी है हमारा, ये कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, पोल, मिड पॉइंट। आप कीवर्ड याद रखिए, पोल क्या होता है? मिरर का मिड पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सी से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक, ऐसे आप शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, आपको नहीं भूलेगा, है ना। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, आप बिल्कुल कोशिश करिए कम जगह पे ज़्यादा चीज़ें लिखें, ताकि आपको ऐसा साइकोलॉजिकल पता रहे कि मुझे कम पेजेस पढ़ने हैं ना। साइकोलॉजी का भी बड़ा खेल होता है चीज़ें याद रखने में। ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन क्या कह रहे हैं? पोल पी मिड पॉइंट होता है मिरर का, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, फिर हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फेयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो बस सेंटर से पी तक की जो डिस्टेंस है वही तो है। प्रिंसिपल एक्सिस में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन को कह रहे हैं ना, ये लाइन क्या हो सकती है? इसके आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, कहीं तक जा सकती है, इसके इधर भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, कहीं तक जा सकती है। लेकिन अगर बात करें
रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो ये कोई रेडियस है, कौन सी रेडियस है, कर्व की रेडियस है। कर्व कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेके पोल तक। अगर इसे हम मिरर मान लें, छोटा सा एक कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे भी P हो सकता है। तो ये R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, C से P तक। तो यहाँ से C से लेके P तक की ये जो डिस्टेंस है, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक बार सारी चीज़ें हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर एक बार शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। पोल जान लिया हमने, मिड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जो ज्वाइन करे सी और पी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फेयर का सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस है स्फेयर का वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब एक बचता है फोकस और एक फोकल लेंथ। पहले फोकस पे आते हैं। फोकस क्या होता है, मान लेते हैं तो ये मिरर, तो ये किसी ना किसी चीज़ की इमेज तो बनाएगा ही। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई कैंडल है, मान लेते हैं कोई कैंडल है, ठीक है, मिरर के सामने रखा हुआ है। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो फोकस हम समझने जा रहे हैं। फोकस क्या होता है, फोकस वो पॉइंट होता है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है। कैसे मिलता है, ऑब्जेक्ट से कोई पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन आने पर, स्फेरिकल मिरर से टकराने पर रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करे उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या कह रहे हैं हम, कोई लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, स्फेयर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगी वही हमारा फोकस होगा। क्या कह दिया हमने, फिर से कह देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट से कोई पैरेलल लाइन आए, मिरर पे टकराए और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उस पॉइंट को फोकस कह रहे हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन आई, यहां पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के दौरान इस सफर में जहां पे इसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया उस पॉइंट को कह रहे हैं फोकस। फोकस भी समझ गए, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। अब एक चीज बचती है, फोकल लेंथ। लेंथ मतलब कोई डिस्टेंस वाली चीज है। तो पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है, पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसे ही कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। एक और चीज बचती है, आगे देख लेते हैं। पहले इतनी चीजें क्लियर है, अब इनको हम सिस्टमैटिक एक बार शॉर्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, बस 2 मिनट के अंदर सारा रिकॉल कर लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है। इस इमेज को रहने देते हैं। पहली चीज हमने क्या कही, पहली चीज हमने कही पोल। पोल क्या होता है, सेंटर से, सेंटर ऑफ क्या, मिरर, सॉरी, जो हमारा मिरर है उसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, शॉर्ट में आपको याद रह जाएंगी चीजें। दूसरी चीज हमने क्या बोली, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है, सेंटर से, सेंटर पॉइंट को, किसके सेंटर पॉइंट को, मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन को ही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सी को पी से ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सी क्या हो गया, तो देख लेते हैं सी क्या हो गया। सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फेयर का हमारा स्फेरिकल मिरर पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को ही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी का तो पार्ट है हमारा, यही तो है हमारा मिरर, तो ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर एक बात आई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या चीज होती है, स्फेयर था हमारा, उसमें एक रेडियस थी, इसी रेडियस को कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इजी हो रहा है सारा कुछ, इजी है भी।
ये चीज़ें देख ली हमने। अब क्या बचता है हमारा, फोकस। तो फोकस के लिए क्या चीज़ हमने यूज़ करी, क्या ट्रिक हमने यूज़ करी, क्या डेफिनेशंस की यूज़ करी कि कोई मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस तो हम समझ ही चुके हैं, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आई, है ना। अब इंसिडेंट रे अगर हम यूज़ करते हैं टर्म, तो आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे क्या होती है। हमने बोला कोई इंसिडेंट रे आई, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गुजर गई। गुजरने के दौरान इसने प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही कहते हैं कि वो फोकस है। ठीक है, फोकस है। तो अगली चीज हमने क्या एक चीज पढ़ी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे गुजरती है वहां से पोल की डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ कह रहे हैं। ठीक है, हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, बस अभी यहाँ पे 2 बार हमने यूज़ करी ये चीज़ें कि जब हमने रेडियस को मेज़र किया, फोकल लेंथ को मेज़र किया, तो हम देख रहे हैं कि पी से ही मेज़र हो रही हैं, पी तक ही मेज़र हो रही हैं। तो आगे चलेंगे तो ये बातें हमें क्लियर हो जाएंगी कि सारे डिस्टेंस हम पोल से ही मेज़र करते हैं। इतनी बातें ठीक हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमने क्या बनाया है, ये हमने क्या बनाया है। शॉर्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं हमने, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी हमने देख ली। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा इतना इंट्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगा कि हम ये जान जाएंगे कि मिरर होता क्या है और उसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं और क्या चीज़ें हमें मिरर के अंदर देखने को मिलती हैं। हमने 2 टाइप के मिरर कौन कौन से देखे हैं, एक हमने देखा है कॉनकेव और एक हमने देखा है कॉन्वेक्स। ये 2 टाइप के मिरर हमने देखे हैं और इनका कुछ फिनोमेना भी हमने देखा है कि इनका स्ट्रक्चर आखिर होता कैसा है। मिरर तो दोनों सेम ही दिखते हैं हमें, एक कुछ ऐसा दिखता है और अगर इंसिडेंट रे हम एक ही तरफ से लाना चाहें तो एक हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे 2 टाइप के मिरर हैं। इसमें हमने क्या किया, इस आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया या सिल्वराइज्ड कर दिया और इसमें इसके इनर सरफेस को हमने ऐसे पॉलिशिंग कर दी। ठीक, फिर हमने क्या बोला, एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये इसका पोल होगा, ये इसका पोल होगा। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे, हमें कभी नहीं भूलेगा, है ना, इसलिए हम दोनों साथ में बना रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली कि जब भी कोई भी लाइट रे हम इस पर स्ट्राइक करा रहे हैं, है ना, कोई भी इंसिडेंट रे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखी हुई है, वहाँ से हमने ये इंसिडेंट रे लाई, ये इंसिडेंट रे लाई, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, ये सारे इंसिडेंट रे आ रहे हैं और ये तो पता है कि ये सारे आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी हमारी फोकस से गुजरेगी, ये भी हमारी फोकस से गुजरेगी, ये भी फोकस से, और ये वाली लाइन भी फोकस से गुजरेगी। लाइन मतलब रिफ्लेक्टेड रे, है ना, इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के दौरान फोकस से ये सारी लाइन गुजर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी किसमें, कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स में हमने क्या देखा कि अगर कोई पैरेलल लाइन किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल लाइन मिरर पे स्ट्राइक हो रही है तो वो इनसे दूर जा रही है ना, ऐसी कुछ रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी जा रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, एक पैटर्न हमें दिख रहा है, इसमें सारी लाइन स्ट्राइक हुई और रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट होती हुई हमें दिख रही हैं, है ना, दिख रही हैं, एक्चुअल में मीट हो रही हैं, या ऐसा कहें
कि ये सारी लाइन यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यही पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के दौरान ये मिरर से सारी दूर जा रही हैं। ठीक, तो अगर इन सारी लाइंस को, जो हमारी लाइन रिफ्लेक्ट होकर दूर जा रही हैं, इन्हें हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें, ऐसा कुछ बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो ये हमें एक पॉइंट पे यहाँ भी कन्वर्ज होती हुई दिख जा रही है। क्या समझ पा रहे हैं कि अगर मान लेते ये मिरर नहीं होता और हमें कोई ये बस रे दिखाता है ना कि ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम ऐसा समझ पाते क्या ये सारी लाइन कहीं ना कहीं इस पॉइंट से शुरू हो रही हैं, इस पॉइंट से शुरू होकर ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, है ना, ऐसा हम समझ सकते थे। तो यहीं पे हमें समझना था एक चीज़, क्या समझा हमने कि कॉनकेव के केस में सारे जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे हमें मीट होते हुए मिलते हैं, लेकिन इसमें मीट होते हुए नहीं दिख रहे हैं ना, मीट नहीं हो रहे हैं, सारी दूर जा रही हैं। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देखें तो ये ऐसा होगा कि अपेयर होगा, दे आर अपेयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट, है ना, मीट नहीं हो रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रहे हैं, यहाँ पे हो नहीं रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है। या ये हमने क्या देखा, कॉन्वेक्स। या एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या सीख सकते हैं कि यहाँ पे सारी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट हो रही हैं, मतलब कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये जो हमारा मिरर होता है कॉनकेव मिरर, इसे हम एक कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे सारे पॉइंट अलग अलग डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रे का जो है कन्वर्जेंस हो रहा है, ये सारे रे कन्वर्ज हो रहे हैं। कैसे याद रखें कि कन्वर्जेंस में सारी लाइंस एक जगह पे आ रही हैं या डाइवर्जेंस में सारी लाइन एक जगह आ रही हैं, दोनों नाम एक जैसे हैं। तो जैसे हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक ट्रिक लगाई कि केव को हमने कह दिया कि गुफा, तो गुफा तो ऐसा होता है, तो हमने कह दिया ये। तो अगर ऐसे ही कुछ हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में अगर समझ पाए तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक बनाने की। ठीक है, पहले ये आप समझ लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें सारी पैरेलल लाइंस स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के दौरान एक पॉइंट पे एक्चुअल में मीट होती हैं, और कॉन्वेक्स में एक्चुअल में मीट नहीं होती लेकिन ऐसा लगता है कि वो मीट हो रही हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, एक्चुअल में मीट होना और ऐसा लगना कि मीट हो रही हैं। ठीक, तो हम कैसे याद रखें कि कौन सा कन्वर्जेंस है कौन सा डाइवर्जेंस है। ठीक है, एक बात तो हमें ध्यान है कि पैरेलल लाइन आती हैं और स्ट्राइक होने के बाद फोकस से निकलती हैं, ये वाली बात ध्यान है, तो सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एरो निकल रहे हैं ना, एरो। ठीक है, अब एरो से आप चाहे तो शेर मार दें, चाहे तो चूहा मार दें, है ना। ठीक है, चूहा नहीं मारना, गंदी बात। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। होता क्या है ये, दो नाम हमारे पास आए, हमने कॉनकेव को क्या कहा, कन्वर्जेंस, और कॉन्वेक्स को कहा डाइवर्जेंस। ठीक, हम कई बार रास्तों पे जा रहे होते हैं कहीं भी बाय रोड, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम किसी ऐसे बाय रोड कहीं जा रहे हैं। ठीक है, बाय रोड कहीं जा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क की येलो बैरियर्स लगे हैं और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ना, मशीनरी रखी है, कुछ काम चल रहा है। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक दूसरा रास्ता निकाल देते हैं और यहाँ पे डाइवर्जन का बोर्ड लगा देते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो क्या करते हैं, एक बोर्ड लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ से डाइवर्जिंग है ना, रोड यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
एक लाइन थी उसे कहीं और जाना था, उससे पूरा पाथ ही चेंज हो गया, है ना, पूरा पाथ ही चेंज हो गया। और पाथ किस में चेंज हो रहा था, हमारे कॉन्वेक्स में। अगर हमको ध्यान है, अगर ऐसा कुछ मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये सीधी लाइन आई और ये कहीं और ही जा रही है, एक दूसरी लाइन आई, ये कहीं और ही जा रही है, ये कहीं आई, ये कहीं और ही जा रही है ना, ये सारी डाइवर्ज होती दिख रही हैं हमें लाइन, एक दूसरे डाइवर्ज हो रही हैं। किसकी बात कर रही है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो हमें इस तरीके से कॉन्वेक्स वाले केस में याद रख लेंगे कि जैसे दो रास्ते डाइवर्ज होते हैं, वैसे इसमें सारे एरो जो हैं डाइवर्ज होके जा रहे थे। इस वजह से कॉन्वेक्स को हम कहते हैं डाइवर्जेंस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंस मिरर भी कहते हैं। और इसका अपोजिट जस्ट कॉन्केव में हमने क्या देखा था, ये कॉन्केव मिरर था, प्रिंसिपल एक्सिस थी, कोई लाइन पैरेलल आई, फोकस से जा रही है, दूसरी लाइन आई, फिर ये भी फोकस से जा रही है, सारे एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो इनमें कोई डाइवर्जेंस वाला केस हमें देखने को नहीं मिल रहा। इनमें हमने कहा कि कन्वर्जेंस का केस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो आपको समझनी थी। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर लेते हैं तो सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये नाम हम डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते, तो कुछ बातें नहीं लग सकती हैं। पहली चीज़ हमने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी है ना, मिरर तो हमने जान लिया कि स्फेयर का ही कोई पार्ट है जिसे हमने कट करके बनाया है। फिर 2 तरीके थे हमारे पास, या तो इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें या आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें। उस हिसाब से हमें 2 मिरर मिले, कौन कौन से, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फिर हमने उनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ की। पहली चीज़ हमने बोली पोल, क्या होता है, मिड पॉइंट होता है मिरर का। फिर हमने बोला सी, क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर का मिरर हमारा पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर का हमारा मिरर पार्ट है, उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मीट कराने वाली लाइन को, या एक लाइन जो जिसे ज्वाइन कर रही है, किसे किसे, पी और सी को, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को ही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। 5th नंबर, फोकस। फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद जिस पॉइंट से होके गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसे ही फोकस कहते हैं। फिर हमने बोला फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, एक पॉइंट और छूट गया था ना, अभी याद है हमें, तो हम एक और लिख लेते हैं। एक होता है हमारा अपर्चर। क्या कह रहे हैं, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मिरर का वो एक्सपोज्ड एरिया जो रेज को अपनी तरफ आने के लिए अलाउ कर सकता है। जैसे अगर कॉनकेव मिरर ही हम देख रहे थे, कॉनकेव की बात करें, ये कॉनकेव मिरर हमें दिख रहा है, ये पॉलिश कर दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही क्या कह रहे हैं, इस पोर्शन से लेके इतना ही पोर्शन है जो किसी भी रे को अलाउ कर सकता है। कोई रे अगर यहाँ आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसके बाहर जो आएगी वो तो सीधी गुजर जाएगी, है ना। अगर कोई रे ऐसी निकल रही है तो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधी गुजर जाएगी। तो ये पोर्शन, ये एरिया जो इनकमिंग या इंसिडेंट रे के लिए अपने बाहीं खोले हुए बैठी है कि आओ हमसे टकरा के कन्वर्ज होना है, डाइवर्ज होना है, जो भी केस है वैसा हो जाओ, तो उसी एरिया को हम कह रहे हैं अपर्चर। क्या कह रहे हैं सीधी बातों में, कि मिरर का एक्सपोज्ड एरिया जो रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इतनी चीज़ देख ली हमने। ठीक, तो सारी टर्मिनोलॉजी देखने के बाद हमने कहा कि हमें 2 टाइप के केसेस देखने को मिलते हैं जब हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉनकेव देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिला कि सारे रेज, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम एक
कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं तो इनमें हमने क्या देखा, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद कहीं और ही मूव हो जा रही हैं, सारी लाइन डाइवर्ज हो जा रही है ना, इसके लिए एक स्पेशल नाम हमने क्या यूज़ किया, डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसे हमने कह दिया कि ये एक डाइवर्जेंट मिरर है। इतनी चीज़ें हमने देखी जो ज़रूरी थी। कल हम देखेंगे कि कैसे कोई इमेज फॉर्म होता है। जैसे हमने प्लेन मिरर पे तो देखा है ऐसे कि हमारी इमेज उसमें बन जाती है, सीधी उल्टी वो सारी बातें करेंगे। तो हम देखेंगे कोई कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिएगा और फिर उन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करके, ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं ना, हम ये टर्मिनोलॉजीज के सीधे सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये बातें याद रहें, ठीक है। तो कल से हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इमेज फॉर्मेशन। तो आज के लिए आप इतनी चीज़ें सफिशिएंट मानिए और इनको रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। ओके।